मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। प्रश्न, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा है, हमें इस पुरानी दुनिया पुरानी शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पराए। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवानुवाच कहा जाता है, वह रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वह आते भी हैं संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते। उत्तम ते उत्तम पुरुष, यह श्री लक्ष्मी नारायण है ना, इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारी सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तुमको खातरी है कि यह पुरानी दुनिया नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ न सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है। वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए से पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है, ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो। जानते हो वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। बुढ़ापा पूरा होगा
और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही है हसीन बनाने। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। यह तो पतित छीछी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो, हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम बनने के लिए, कलयुगी पतित मनुष्य से सतयुगी श्रेष्ठ उत्तम देवता बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा हर कल्प में आते हैं, यहाँ पर आते हैं हर कल्प में। कल्प के अंत समय में बाबा आते हैं और संगम युग शुरू हो जाता है। 100 वर्ष का संगम युग है और इन 100 वर्षों में बाबा मनुष्यों को देवता बना देते हैं। जो भी देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो बाबा की बनती है और फिर से देवता बन जाते हैं। तो वो दूर देश का मुसाफिर है, यहाँ पर आता है हमको हसीन बनाने के लिए, हमको फिर से प्योर बनाने के लिए, हमको फिर से पुरुषोत्तम बनाने के लिए, फिर से उत्तम बनाने के लिए, हमको फिर से सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, 16 कलाओं से संपन्न बनाने के लिए भगवान हर कल्प में नीचे आता है। हसीन मुसाफिर है, मतलब सदा सुंदर है, सदा प्योर है, और वो नीचे आता है हम सभी आत्माओं को फिर से सुंदर बनाने के लिए। हम आत्माएं पतित काली बन गई थी विकारों के कारण, बाबा फिर से आकर हमें गोरा बनाता है, स्वच्छ बनाता है, मीठा बनाता है, सुंदर बनाता है। तो कल्प के अंत समय में वो हसीन मुसाफिर यहाँ पर आता है, हर कल्प में आया है, हर कल्प के अंत में आया है, हम उसके बने हैं, फिर से देवता बने। तर ही गॅरंटी आपल्याला मनामध्ये पक्की ठेवायची आहे की माझाच तो पार्ट आहे देवता बनण्याचा, आणि म्हणून मी इथं आलेलो, इथं पोहोचलेलो कशासाठी, मला देवता बनायचं आहे। तो परमपिता परमात्मा आकर हमें फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधानता की ओर लेकर जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे विकार आ गए थे, कनिष्ठ से कनिष्ठ हम बन गए थे, अभी बाबा हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहा है। श्रेष्ठ हम कब रहते हैं, सतयुग में। यहाँ पर तो बाबा कह रहे कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ कहला नहीं सकता है। श्री श्रीचं टायटल लावतात आपल्या नावाच्या आधी, कोणी कोणी डबल 3 वेळा 4 वेळा श्री 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 लावतात। बाबा म्हणतात यहाँ पर किसी को भी श्रेष्ठ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए किसी के भी नाम के आगे श्री नहीं लगा सकते, क्योंकि श्रेष्ठता नहीं है, ती क्वालिटी नहीं है जी सतयुगामध्ये होती। तो हमें वैसा बनाने के लिए बाबा फिर से इस धरती पर आता है,
हमें बिल्कुल ये पक्का हो जाना चाहिए, परम धाम में बैठा हुआ बाबा, हमने उसको बुलाया, लेकिन वो अपने समय पर आता है जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तमो प्रधानता में चले जाते हैं। वो अपने समय पर आता है जब उसे समझ में आ जाता है कि इनको अभी इनके कंट्रोल के बाहर जा रही है सभी चीज़ें, तब वो आता है और हमको फिर से अपने पास बुला लेता है, अपना बना लेता है और हमें उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बना देता है। और जहाँ सभी पुरुषोत्तम है उस दुनिया में हमें लेकर जाता है। उत्तम से उत्तम सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, हमको वो अपने जैसा बनाता है, लक्ष्मी नारायण जैसा बना देता है। तो इसलिए हमें इस पढ़ाई को बहुत महत्व देना है। भगवान आकर हमें उत्तम से उत्तम बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है, परफेक्ट बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है, फिर से सर्वगुणों से संपन्न बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। इसलिए इस पढ़ाई को, एक एक बाबा के महावाक्य को हमें बहुत महत्व देना है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। हम कौन से ब्राह्मण हैं? संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। इस समय ही हम उत्तम बनते हैं संगम युग पर, इसलिए पुरुषोत्तम बनने वाले हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है, उनको ये पता ही नहीं है, त्यांच्या नशिबात संगम युगच नाही आहे, संगम युग आहे याचा पत्ताच नहीं है त्यांना। और किनको ये मालूम होता है संगम युग चल रहा है, किनको ये क्लियर होता है? जो बाबा के बनते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, उनके लिए संगम युग है, नहीं तो कलयुग ही चल रहा है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तो वो भले ही अंदर उनको शास्त्र की बातें मालूम होगी, लेकिन वो अभी हिम्मत नहीं करते हैं, साधु सन्यासी भी ये बताने की कि कलयुग अभी बच्चा है और 40,000 वर्ष पड़े, क्योंकि जो शास्त्रों में कलयुग के अंतिम समय के लक्षण बताए वो सभी सामने हैं। इसलिए वो अभी उतनी कहने की हिम्मत नहीं करते कि कलयुग तो अभी बच्चा है। इतनी सारी बात, इतकं सगळं राक्षसी प्रवृत्ती झालेली आहे, तर कलयुग अंतिम समय त्याचा आलेला आहे आणि आता सतयुग येणार आहे, हे आता आपल्याला बिलकुल क्लिअर आहे। आणि त्यांच्या हिशोबाने त्यांच्या बुद्धीमध्ये असं आहे की दुनिया नष्ट होऊन जाईल, कलयुग लवकरच संपणार, हे त्यांच्या बुद्धीमध्ये यायला लागले। पण आपल्याला हे माहिती आहे की आता सतयुग येणार आहे, कलियुगाचा अंतिम समय सुरू आहे, आता सतयुग येणार आहे आणि आता आपल्याला सतयुगाची तयारी करायची। सतयुगाची तयारी करायची तर सगळ्यात महत्त्वाची धारणा ही पाहिजे कि मैं शिव बाबा का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मीठा सा बच्चा हूँ। अगर ये बुद्धि में क्लियर हो जाए तो हम बाबा की गोदी में रहेंगे सदा, और बाबा हमें तैयार कर लेगा सतयुग में रहने के लिए। मैं बाबा का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मीठा सा बच्चा हूँ, बार बार ये अपने आप को याद दिलाना है। तो हम बाबा को पकड़ कर रखेंगे, बाबा के साथ में रहेंगे और बाबा हमें तैयार कर लेगा। हम अगर उसका बच्चा बनकर रह रहे हैं तो हमको तैयार कर लेगा, नहीं तो अगर हम अपने आप को होशियार समझने लगे तो बाबा बोलेगा देख लो आप अपने आप तैयार हो जाओ, और हम तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि वही जानता है कैसे दिव्य गुणों को धारण करना है और उसकी ताकत से ये हो सकता है। इसलिए अगर उसका छोटा सा बच्चा बनकर नहीं रहेंगे तो हमारी तैयारी नहीं हो सकती। तो बाकी सभी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ये धारणा, उस स्थिति में रहना है। मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा और बहुत मीठा बच्चा हूँ बाबा, तो मिठास सबको समझ में आनी चाहिए, मुझे भी पता लगना चाहिए, मेरे अंदर वो स्थिति बनती जानी चाहिए कि मैं बहुत मीठा बच्चा हूँ, और सभी को समझ में भी आनी चाहिए कि मैं मीठा बच्चा हूँ, बाबा का मीठा बच्चा हूँ। मीठा बच्चा किस हिसाब से? 7 गुण है, विकारी हिसाब से मीठा नहीं, मोह के हिसाब से मीठा नहीं, त्याच्यामध्ये बॅलन्स ठेवावा लागतो आपल्याला। कि मीठा बनना है लेकिन मोह वाला मीठा नहीं, मोहग्रस्त मीठा नहीं बनना है। सती भी देवता जैसे मीठे रहेंगे वैसा मीठा हमें बनकर रहेंगे, तो वो उनको रूहानी वाइब्रेशन जाएंगे सबको, उस मिठास के कारण वो हमारी बातें सुनेंगे और बाबा की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये करना है,
हमें डायरेक्ट मीठा बनकर उनको अपनी ओर नहीं खींचना है। हमें इतना ऐसा मीठा बनना है कि उनकी नज़र उस तरफ चली जाए कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन, वो बाबा से जुड़ जाए और अपना कल्याण कर ले। हमें उनके साथ नहीं जुड़ना है, उनको अपने साथ नहीं जोड़ना है। तो ये सबसे मुख्य बात है। अगर हमें पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, सेवा करनी है, तो ये मिठास का बैलेंस और बाबा का छोटा सा बच्चा बनकर रहेगा। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। क्यों आए हैं? बाबा की नज़र हम पर क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा उतना भाग्य है देवता बनने का। और हमने भी ये समझ कर ही इस कॉलेज में, इस बाबा के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है कि मुझे देवता बनना है। अभी कोई बहुत 50 साल 40 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2-4 साल की मेहनत और सतयुग में देवता पद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जोर लगाना है, क्योंकि जो कोई विद्यार्थी रहते हैं साल भर पढ़ाई नहीं पढ़ते, लेकिन अंतिम 15 दिनों में सब कवर कर लेते हैं और पेपर में आगे उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे ही भले ही हम 80 साल पहले नहीं आए, 50 साल पहले नहीं आए, हम 2 साल पहले आए, 4 साल पहले आए, 10 साल पहले आए हैं, अभी हमको पूरा जोर लगा देना है। जैसे क्रिकेट मैच में भी होता है कि पहले कम स्कोर होता है, लेकिन अंतिम 4-5 ओवर में सब कवर हो जाता है और जो हारने वाली टीम होती है वो भी जीत जाती है। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल पक्का रखना है, अभी थोड़ा समय बचा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करके मुझे आगे जाना है। ग्रंथ में महिमा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे। गुरु ग्रंथ साहिब श्री धर्माचा जो ग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे मूत पलिती कप्पड़ धोए, मतलब जो विकारी है, मूत पलिती है, वो मतलब उनको साफ करता है। वो जो निराकार है, एक ओंकार है, वो उनको साफ करता है। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। कैसे आता है, कैसे साफ करता है, कुछ नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि बाबा कैसे हमको, हम जो विकारी बन गए थे, मूत पलिती बन गए थे, हमको कैसे वो स्वच्छ करता है। एक तो ज्ञान की बारिश करता है, ज्ञान से धोता है। हम ज्ञान स्नान करते हैं और ज्ञान से हमें समझ मिलती है, और उस समझ के आधार से हम बाबा से योग लगाते हैं, और बाबा योग में जो ताकत देता है उससे हमारे अंदर का विकारीपना समाप्त हो जाता है। तो बाबा फिर इसमें किस तरीके से हमको धोता है, बाबा धोबी है। अभी कल हमने जो एक भाई ने उस वीडियो में बताया था कि उसने कैसा स्वमान लिया, किस तरीके का स्वमान लिया। उसने सुना कि बाबा कपड़े धोता है, बाबा धोबी बन जाता है, तर त्याने काय स्वमान घेतला की मी आत्मा रूहानी कपडा आहे, मी आत्मा रूहानी कपडा, परमधाममध्ये बाबा धोबी आहे, मी परमधाममध्ये रूहानी कपडा तिथं बाबाच्या समोर, आणि बाबा धोबी बनून मला धुतोय, सटके मारतोय, आणि माझ्यातला मळ निघत चाललेला आहे। तो अपने आप को इस स्थिति में ऊपर लेकर जाना है। आत्मा, मैली आत्मा जैसे मैला कपड़ा, हम ऊपर चले गए। बाबा धोबी, ज्योति बिंदु बाबा, लेकिन धोबी का स्वरूप, वो धोबी बन गया। मुझे देखकर, मेरा महिलापन देखकर उसने धोबी का रूप ले लिया और मुझे सटके मार रहा है, और सटके मार के मेरा मैल निकाल रहा है। तो हमें भी ये ज्ञान के, योग के, शांति के, शक्ति के, सब बाबा से वो सटके लेते रहने, ऊपर जाते। बहुत स्पीड में ऐसे समझना है, बाबा बहुत पावरफुल किरणें मेरे पर डाल रहा है, बहुत स्पीड में आ रही है बाबा की किरणें, शांति की, शक्ति की, प्यार की, आनंद की, और वो स्पीड वाली किरणें मेरा मैल धो रही है। जर असं कसं असतं की आपण समजा एखादा मळालेला कपडा आहे, नळाच्या खाली ठेवला, नळाची धार खूप छोटीशी बारीक एकदम, तर ते कधी निघणार त्याचं मळ। पण त्याला जर स्पीड दिली, त्याला जर मोटर लावली, तर किती स्पीडमध्ये ते पाणी त्या कपड्यावरती पडेल आणि मळ त्याचं निघत जातो मग। आणि त्याच्यासोबत धोपटणी जर वापरली तर ऑटोमॅटिकच त्याचं मळ सगळं निघून जातो। तो ऐसे ही हमें एक तो जो बहुत सुंदर ये अभ्यास अलग अलग तरीके से करने हैं।
जो हम यहाँ पर बैठे बैठे बाबा की किरणें लेते रहे, बाबा के ज्ञान से स्नान करते रहे, बाबा से शक्तियाँ लेते रहे और अपना मैल धोते रहे यहाँ बैठे बैठे भी, और फिर कभी परम धाम में चले जाए, बाबा का वो धोबी का स्वरूप देख ले और बाबा मुझे स्वच्छ कर रहा है, साफ कर रहा है, मेरे अंदर का मैल खत्म होता जा रहा है और मैं स्वच्छ बनता जा रहा हूँ। तो ये बहुत बाबा का जो ज्ञान है रमणीक ज्ञान आहे, असं नाही की कोरडं ज्ञान आहे, એટલે वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण ते विज्युअलाइज करू शकतो, बघू शकतो आपण। बाबा ने जो कहा है उसका हम चित्र बना सकते हैं कि बाबा अगर कहता है कि मैं तुम आत्मा रूपी कपड़े को धोता हूँ तो वो कैसे धोता है, ज्ञान से धोता है। और जब हम योग लगाते हैं तब भी वो सटके मारता है, ज्ञान में भी सटके मारता है, कभी कभी ज्ञान में भी कितनी स्ट्रिक्ट बातें बताता है, तो हे त्याचं धोपट नाही आपल्याला, त्यामुळे आपला मळ निघत जातो, हमें समझ में आता है हमारा गलत कहाँ हो रहा है और फिर हम बदल जाते, परिवर्तन हो जाता है। तो प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते। दुनिया में क्या समझते हैं, वो प्राणों से प्यारे मेरे प्राणनाथ, किसको समझते हैं, अपने पति को समझते हैं, प्राणनाथ हो तुम। और वो कहाँ तक साथ देता है, कितना साथ देता है, वो तो विनाशी है, कभी भी छोड़कर चला जाएगा। और यहाँ पर भी हम जैसा चाहते वैसा थोड़ी साथ मिलता है। तो और ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा साथी है, जन्म जन्मांतर हमारा कल्याण करने वाला है। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। हमारे प्राणों से प्यारा अगर किसी को कहना है तो वो एक बाबा भी है। क्यों कहना है, उसका कारण भी वो बता रहा है। वो हमारे सब दुख दूर कर देता है, और वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। यहाँ का साथी, दो भुजा वाला साथी यहाँ के दुख भी दूर नहीं कर सकता है, वो तो अल्पकाल का सुख देता है, वो भी स्वार्थ रहता है उसमें, क्यों सुख देना है, वो भी स्वार्थ रहता है। लेकिन भगवान का हमें जो वो सुख दे रहा है उसमें 1% भी स्वार्थ नहीं है कि हमसे उसको कुछ चाहिए, हमें ये कुछ रिटर्न में दे दे। वो सिर्फ अगर चाहता है हमारे से कुछ रिटर्न में, तो यही चाहता है कि मेरे बच्चे अपना भाग्य बना ले, मेरे बच्चे दुनिया की बादशाही प्राप्त कर ले, मेरे बच्चे फिर से राजा बन जाए, यही चाहता है वो। और ये दुनिया को रहने लायक बना ले, अपने आप को उस राजधानी के लायक बना ले, यही सिर्फ रिटर्न चाहता है। त्याच्या स्वतःसाठी त्याला काहीच नाही पाहिजे, जे तो आपल्याला देतो आहे। आणि त्याचं जे ज्ञान आहे, हे जे ज्ञानाचे पॉईंट्स आहे, त्याच्यावरून आपल्याला त्याचं प्रेम लक्षात यायला पाहिजे की त्याचं किती प्रेम आहे आपल्यावरती। आणि हे ज्ञान देऊन त्याच्यासोबत तो शक्ती देतो, कशी त्याच्याकडून शक्ती प्राप्त करायची हे शिकवतो। आणि त्यामुळे आपली रेकॉर्डिंग अशी होऊन जाते, इतकी सुंदर रेकॉर्डिंग होऊन जाते की जन्म जन्मांतर आपण दुःखी होणारच नाही आणि त्या सुखाच्या दुनियेमध्ये आपण जाऊ शकू, तिथे एंट्री मिळून जाईल। तो वो ऐसा प्राणों का प्यारा प्राणनाथ है हमारा, जो हमें सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते। मतलब दुख तो कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ पर, लेकिन वो हमें ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहाँ अनलिमिटेड सुख है, वहाँ पर सुख की कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसी दुनिया में वो वहाँ लेकर जाता है, और उसकी तैयारी हम यहाँ पर करते हैं, वो हमसे करा लेता है ये तैयारी। हमको वो सिखाता है सबसे पहले कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो हमें ये प्रैक्टिस हो जाती है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हम बिल्कुल आत्मिक स्थिति में रहने लगते हैं। तो यहाँ पर ही आत्मा सुखी रहने लगती है, सुख के संस्कार आ जाते हैं। बाबा की याद हमें सुख देती है, शांति देती है, प्यार देती है, सर्वगुणों से संपन्न बना देती है, और हम अपने आप को अलग समझने लगते हैं शरीर से। तो हम यहाँ से फिर ये सब संस्कार लेकर जाते हैं। हम अभी बाबा की याद में शरीर छोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस हमारी यहाँ पर हो जाती है सुख शांति लेते लेते बाबा से, क्योंकि हम आत्मा अंदर ले रहे हैं सुख शांति को। तो हमारी उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस हो जाती है शरीर कैसे छोड़ना है। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। हमने देखा है जो भी हमारे वरिष्ठ गए, दादियाँ गई है, अपनी मर्जी से शरीर छोड़कर गई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था शरीर से। और अपने आप को सेपरेट करने के लिए भी सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए। तो उसके लिए हमें बाबा से बहुत अच्छे से जुड़ना पड़ेगा,
उसको अपना प्राणों का प्यारा प्राणनाथ बनाना पड़ेगा, उसको अपना सच्चा साथी बनाना पड़ेगा। तो फिर वो हमें आत्मिक सुख देगा, शांति देगा, प्यार देगा, और हम शरीर के भान से हटते जाएंगे। फिर वो हमें ऐसी दुनिया में लेकर जाएगा जो अमर आत्माओं की दुनिया है, जहाँ पर हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। वहाँ पर किसी की अकाली मृत्यू नहीं होती आहे, कोणाला तिथं दुःख बिमारी काही नाही आहे, आणि इतके सगळ्यांकडे इतके विमानं असतील पण कशाचाही ॲक्सिडेंट तिथं कधी होत नाही। कशाचे ॲक्सिडेंट, प्रत्येकाकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे विमानं असतील, 2 सीटर, 3 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर, अशा अनेक प्रकारचे विमानं असतील, भरपूर विमानं असणार आहे, पण विमानांची सुद्धा आपसामध्ये कधी टक्कर तिथं नहीं है। तो कोई भी ऐसे ही शरीर नहीं छोड़ेगा उस दुनिया में, इसलिए वो अपार सुख की दुनिया है। और 150 वर्ष पूरे होते हैं सतयुग में, तो फिर संकल्प आता है आत्मा को, अभी नया शरीर मिल जाए तो अच्छा है, इसी शरीर में रह रहे, वैसा कोई दुख नहीं है शरीर में, लेकिन फिर भी बच्चा बनना तो अच्छा लगता है, तो वो शरीर आराम से छोड़ते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने आत्मिक सुख प्राप्त किया, और आत्मिक सुख प्राप्त करने से आत्मा अलग करते गए, हम शरीर से डिटॅचमेंट येत जाते, आणि त्यामुळे आपली सतयुगामध्ये राहण्याची प्रॅक्टिस होते, आणि ज्यांची सतयुगामध्ये राहण्याची प्रॅक्टिस है त्यांना सतयुगामध्ये जाते हैं। इसलिए ये बहुत सारी बातें, बाबा की जो बातें होती है उसमें बहुत गहराई होती है। क्यों उसको प्राणों का प्यारा समझना है? क्योंकि फिर वो सुख देगा, सुख देगा तो हम आत्मा शरीर से अलग रहने लगेंगे, समझने लगेंगे, और फिर जब हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, सबसे मेन प्रैक्टिस ये है सतयुग में रहने वालों की आत्मिक स्थिति, तो फिर हमें सतयुग नसीब होगा। तो बाबा की हर बात का कनेक्शन सतयुग के सुखों से है, इसलिए बाबा जो कुछ भी कह रहा है उसका हमें वो लगाना है उसके साथ कि इससे मुझे क्या सुख मिलने वाला है, या बाबा जो कुछ भी कह रहा है उसमें सतयुग का सुख समाया हुआ है, त्याची चावी देतोय बाबा सतयुगामध्ये सुख प्राप्त करण्याची, सतयुगामध्ये जाऊन राहण्याची। पण कोणत्याही बाबांच्या महावाक्याला सतयुगाशी जोडून बघायचं, क्यों बता रहा है। और जब हम सतयुग में रहने की, जाने की तैयारी करते, परम धाम की तैयारी तो ऐसे हो जाती है, परम धाम के लिए कोई खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सतयुग में रहने की तैयारी करेंगे, परम धाम तो ऐसे ही चले जाएंगे। तुम निश्चय से कहते हो वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। हमारे सब इतने रिश्ते नाते थे 63 जन्मों से, लेकिन कोई हमको दुख से छुड़ा नहीं सका, दुख में ही ढकेलते रहते हैं। अनेक प्रकार का दुख है, मोह से भी दुख उत्पन्न होता है, इसलिए इन सारे दुखों से छुड़ाने वाला सिर्फ एक बाबा ही है। तो सुख देने वाला है, सुख दाता है, सुख देव है, और वो आता है और हमको सुख देता है। तो उससे जुड़ना है बहुत अच्छी रीति से, उसको ही चिपक कर रखना है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है, दुख और सुख का खेल है, दुख और सुख का खेल है। लेकिन ये कैसा है? आधा आधा, हे अर्ध अर्ध आहे। दुनिया वाले पण म्हणतात हां हे जीवन कसं आहे, दुःख आणि सुखाचा खेळ आहे, पण इथलं हे जे जीवन आहे नरकामधलं हे दुःखमय जीवन आहे। इथं सुख आहे तर सुखामध्येच दुःख शामिल आहे, काही ना काही प्रॉब्लेम शामिल आहे त्याच्यामध्ये। त्यामुळे ते इथल्या हिशोबाने जे म्हणतात की दुःख आणि सुखाचा खेळ आहे, तो त्यांना ते माहितीच नाही आहे की दुःख आणि सुखाचा खेळ म्हणजे अर्धा कल्प सुख आणि अर्धा कल्प दुःख, हा दुःख आणि सुखाचा खेळ आहे। हे इथले जीवनाचा विषय नाही आहे। अर्धा कल्प आपण संपूर्ण सुखामध्ये राहतो आणि अर्धा कल्प आपण इथं काही जरी असलं तर आपण दुःखामध्ये। ये दुख देने वाली दुनिया है, और इस दुख दुनिया देने वाली जो दुनिया है उससे निकल कर हमें सुख देने वाली दुनिया में जाना है, सुख की दुनिया में जाना है। ये खेल को समझना है, यहाँ के खेल की बात नहीं है, ये हमें वो जो सुख वाली दुनिया है वहाँ पर चलना है। ये दुख की दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें कोई सुख नहीं है। समझते हैं सुख आहे, जसं ते मृगजळ असतं, हरिण जे वाळवंटामध्ये हरिण असतो त्याला तहान लागलेली असते आणि तो मग जेव्हा ते बघतो समोर तर ते वाळू असते, पण त्याला काय वाटतं ते पाणी आहे, ते पाण्याच्या याच्यामध्ये पाणी आहे असं समजून तो तिथपर्यंत जातो, त्याला समजतं की पाणी तर नाहीच आहे। तो ऐसा सुख है यहाँ, सुख भासता है लेकिन होता नहीं है, और अंत परिणाम उसका दुख ही होता है।
इसलिए ये इस खेल को समझना है कि हम अभी दुख का खेल खेल रहे हैं। इस सुख का खेल खेलने के लिए हमें सत्युग में जाना पड़ेगा। सुख का संपूर्ण अनुभव करने के लिए सत्युग में जाना पड़ेगा। ये साधु सन्यासी सत्युग में आए ही नहीं है, इसलिए वो नहीं बता सकते ये बातें। भगवान जानता है कि हम सुख का खेल खेलने वाले, सुख की दुनिया में रहने वाले आत्माएं हैं, इसलिए हमको सुख की दुनिया में रहने के लिए वो तैयार करता है। और उस तैयारी में हम शामिल हो गए हैं। अब तैयारी को सिर्फ स्पीड से करना है, अपना भाग्य बना लेना है और अपने साथ फिर दुनिया का भाग्य बना लेना है। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही। बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं। लढाई लढून आपण देवता नाही बनलेलो, लढाई लढून सतयुगामध्ये नाही गेलेलो की राज्यही ट्रान्सफर होणार आहे। कलियुगामध्ये ज्यांच्याकडे राज्य आहे त्यांच्याद्वारेच ही राजाई आपल्याकडे येणार आहे। आपल्याकडे येणार आहे म्हणजे श्रीकृष्णांनी राधाचा तिकडे त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जे तिथं जन्म होणार आहे आणि तेच मग लक्ष्मीनारायण बनून राज्य करणार आहे बिना किसी लड़ाई। लड़ाई उधर होगी वो नष्ट हो जाएंगे, यहाँ पर भी गृह युद्ध होगा, सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जिनको राज्य करना है, राज्य करने वालों को जन्म देना है, देवी देवताओं को जन्म देना है, वो यहाँ पर रहेंगे। और ती जी राजा आहे ते ट्रान्सफर होऊन जाईल। कुठली असं नाही की युद्ध झालं आणि लक्ष्मीनारायण जिंकले आणि म्हणून ते राजा बनले, असं नाही है। ये सब चक्र परिवर्तन होना है, चक्र पूरा घूमना है फिर से। तो देवताओं ने कोई लड़ाई की क्या कोई से? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवता वाम मार्ग में चले जाते आणि मग त्यांचं राज्य त्यांच्या हातातून जातं। वाईट उलट्या रस्त्याला जातात। उलट्या रस्त्यामध्ये सगळ्यात पहिली चूक होते स्वतःला शरीर समजण्याची, आणि तेव्हा मग दुःख असतं। जेव्हा आत्मा समजतो आपण स्वतःला तेव्हा सुख शांतीमध्ये। दुःख केव्हा सुरू होतं आणि पाप केव्हा होतं आणि विकार केव्हा सुरू होतं? जेव्हा शरीर समजतं स्वतःला। तर ती मेन चूक झाली द्वापर युगामध्ये। तो उसको ही दुरुस्त करने के लिए बाबा आया है और उसकी दुरुस्ती से सब कुछ बदल जाता है। न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गंवाते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने लड़ाई करके फिर राज्य छीन लिया देवताओं से, ऐसे नहीं होता है। उन्होंने देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाई, फिर आपस में लड़ाई दिखाई, अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये राजाई की ट्रांसफ़र होती है, लड़ाई की बात करें। यह तो योग में रहो, पवित्र बन, पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं है। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसी को दुख नहीं देते। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है। सबसे बड़ी हिंसा क्या है? काम विकार, काम कटारी सबसे बड़ी हिंसा है। क्यों? वो कब सबसे पहले क्यों शुरू होता है? क्योंकि सबसे पहले देहभान आने से ये विकार पहले आता है और उसी से हमारा राज्य हाथ से चला जाता है। यहाँ पर राज्य हाथ में क्यों आने वाला है? क्योंकि हम अभी पवित्र बनते हैं। फिर ये काम कटारी की हिंसा जो आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, वहाँ पर से दुख शुरू होता है, बीमारियाँ शुरू हो जाती है। इतनी ढेर बीमारियाँ हैं, अनेक प्रकार की दवाइयाँ निकलती रहती है। रोगी बन पड़े हैं ना, तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। कितने प्रकार की दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, मग ॲलोपॅथिक, मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या जडीबुटी, अजून वेगवेगळ्या कोणत्या पॅथी आहे, किती प्रकारची औषधं, किती प्रकार काय काय घ्यावं लागतं। क्योंकि ये शरीर तमोप्रधान बन गया है, रोगी बन गया है। वो तो संभालना इसलिए हमको लेना है, लेकिन मेन बात यह है कि हमें योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाना। इतना योग बाबा के साथ रखना है कि कम से कम दवाइयाँ लेनी पड़े और जब भी रोग हो आत्मा पर परिणाम न हो उसका। आत्मा की शक्ति बढ़ती रहे, भले ही रोग शरीर को है लेकिन आत्मा की शक्ति बढ़ती रहे, तो हमारा सतयुग का बहुत सुंदर भाग्य बनेगा और जो भी बीमारियां यहाँ पर आती है वो भी जल्दी से हम उससे मुक्त होते जाएंगे।
और फिर ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ 2500 वर्ष कोई रोग नहीं है। वहाँ दुख या बीमारी का नाम निशान भी नहीं होता। तिथं कोणाला माहितीच नाही की डोकं दुखत असतं, पोट दुखत असतं, ॲसिडिटी होत असते, माहितीच नाही त्याच्यात ती जी दुनिया 2500 वर्षापर्यंत कोणाला ते कळणारच नाही। फिर रावण राज्य, फिर द्वापर के बाद ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ दुख या बीमारी का नाम निशान ही नहीं रहता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो, उसके लिए मतलब उस दुनिया में, निरोगी दुनिया में जाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। भगवान हमको पढ़ाता है, कैसे क्या बनाता है? भगवान भगवती, स्वयं वो भगवान है लेकिन हमको उसके जैसा बनाता है। उसके जैसा बनाने के लिए पढ़ाई है। लक्ष्मी नारायण जो बने ये मुरली सुनकर ही बने। तो लक्ष्मी नारायण कैसे है? उनकी पोजीशन क्या है? भगवान और भगवती, और उनके जैसा ही बाबा हमको बनाना चाहता है। उन्होंने भी यही मुरली सुनी है, हम भी यही मुरली सुन रहे हैं, तो हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। तो भगवान की पढ़ाई किस लिए है? उसके जैसा बनाने के लिए, भगवान भगवती बनाने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। और पढ़ाई भी कितनी सहज है। पढ़ाई कितनी सहज है, किती सोप्या गोष्टी आहे। किती जर आपण जर रेग्युलर मुरली ऐकतोय आणि कोर्स केलेला आहे तर कोण उत्तरं देता येतात आपल्याला। पढ़ाई इतनी सहज है। और पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट भी सहज है। कब? जब हम उसको अपने प्राणों का प्यारा प्राणनाथ मानने लगेंगे, तब वो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषय ये पढ़ाई के हैं, बहुत सहज हमें लगने लगेगा। ज्ञान तो सहज है ही, लेकिन योग में मुश्किल लगती है, वो भी नहीं लगेगा। धारणा भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजी हो जाएगा वो। और सेवा तो करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए बाबा से प्यार बढ़ाना ज़रूरी है। उसको प्राणों का प्यारा बनाना ज़रूरी है। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? अब ये अपनी अपनी चेकिंग करनी है, अपने दिल से पूछना। ये बाबा ने इतनी सारी बातें जो समझाई, कैसी दुनिया में लेकर जाने के लिए आया है, कैसा देवता बनना है, उत्तम बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, कनिष्ठ से श्रेष्ठ बनना है, ये सारी बातें जो बाबा ने समझे। अब बाबा कह रहे हैं चेक करो अभी आप कहाँ पर हो, और फिर कितना परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कितनी शक्तियाँ भरने की ज़रूरत है अपने अंदर, कितना बाबा से प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये चेक करना है कि हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। पूरा वर्षा मतलब राजा ही प्राप्त करनी होगी। तो उसके लिए जो भी कमी है उसको भर के निकालना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को आगे लेकर चलना है। अभी इधर उधर इसको उसको किसी को भी देखना नहीं है। कितने लोग पुरुषार्थ करते हैं, कितने नहीं करते हैं, कौन मुरली को आता है, कौन नहीं आता है, कुछ नहीं। हमें किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, कोणावरती अवलंबून नाही राहायचं आहे। आपल्याला आपला स्वपुरुषार्थ करायचा। जर कोणी येत नाही आहे, जर कोणी ज्ञान घेत नाही है, जर कोणी ज्ञानामध्ये नहीं है, जर कोणी मुरली ऐकत नहीं है, तो अगर इसने बाबा को पहचान लिया है तो दास-दासी बन जाएगा, उसकी भी ज़रूरत है। हमें राजा बनना है, तो हमें ये पक्का करना है, अपने आप को पूछना है, चेक करना है, आज ही पक्का कर लेना है। आज आता अक्षय तृतीया आहे, खूप चांगला मुहूर्त आहे आणि बाबा आज प्रश्न विचारता है महत्वपूर्ण कि अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? तो अभी इस ज्ञान में भी अक्षय रहना है, हमें इस ज्ञान में आगे बढ़ते जाना है, बाबा को प्राणों का प्यारा बनाना है। हमें इस ज्ञान में मरना नहीं है। अब ज्ञान से भी मृत्यु हो जाती किसी किसी की, बाबा का बच्चा बनने के बाद भी मर जाते हैं। हमें बिल्कुल आज के मुहूर्त पर बिल्कुल पक्का कर लेना है कि मुझे बाबा का बहुत मीठा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा बनकर रहना है और मुझे पूरा वर्षा लेना है। बाबा का बच्चा हूँ, बन गया हूँ, अब पूरा वर्षा लेना है। अभी थोड़े भी खुश नहीं होना है, मुझे लेना है वर्षा लेना है, बाकी ले न ले। हर एक की अपनी मर्जी, हर एक का अपना पार्ट है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। अगर किसी का सत्युग में पार्ट ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। पार्ट ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हमें अपना पार्ट फिक्स करना है, अपने दिल से पूछना है, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? कि बाबा ऐसे नहीं कह रहे हैं उनका देख लो, वो ले सकेंगे क्या नहीं, ये ले सकेंगे क्या नहीं। अपना देखो,
कि क्या हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। अपनी चेकिंग करनी है, अपना पार्ट फिक्स करना है, सत्य में ऊंची लेवल हमको प्राप्त करनी है। बाकी जिसका जो पार्ट है, पार्ट परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन हम दृढ़ निश्चय करें, जैसे 5000 वर्ष पूर्व किया था ऐसा दृढ़ निश्चय करें, तो हम फिर से अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अपने आप को पक्का संकल्प देकर हमें आगे बढ़ाना है कि मैंने 5000 वर्ष पहले भी आज के दिन 30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया के दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि मुझे पूरा वर्षा लेना है। ही एक लाइन जर आपण पकडली तर पुरुषार्थ कुठल्या कुठे निघून जाईल। मुझे पूरा वर्षा लेना है बाबा से, इस बात को कभी भी भूलना नहीं। आपल्या आकाशामध्ये असं बघायचंय, आकाश आहे, खुलं आकाश, आणि त्याच्यावरती बाबा माझ्या नावासहित लिहितोय की बच्चे तुझे पूरा वर्षा लेना है। मोठ्या अक्षरांमध्ये बघायचं, आकाशावर लिहिलेलं जसं काय आपल्या नावासहित बाबा लिहितोय, बच्चे तुझे पूरा वर्षा लेना है। ठीक, काही आपल्याला वेगवेगळं थोडंसं युक्ती वापरावी लागेल, तेव्हा आपण पुरुषार्थाला स्पीड देऊ शकतो, नाही तर असंच नाही होणार आहे। भगवान मुझे देख रहा है और मुझे पक्का कर लेना है, बस। तो ये चेकिंग हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। तो क्या कमी है उसको दूर करना है, विघ्नों को समाप्त करना है, उसके बीच में अड़चन है उसको दूर कर देना है शक्ति से। अब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं, वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। यहाँ पर कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी कमाई कर लो, कितना भी धन कमा लो, कितनी भी बड़े बड़ी दुकान बना लो, साथ में नहीं चलना है कुछ भी। साथ में क्या चलेगा? जो आत्मा ने जमा किया है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, जो बाबा से प्यार करके हमने जमा किया है, जो हमने दुआएं कमाई है, जो हमने सुख, शांती, प्रेम, आनंद को अपने अंदर धारण किया है, आपल्या बोलण्यामध्ये आणलेलं आहे, आपल्या भावनेमध्ये आणलेलं आहे, ते सोबत जाणार आहे। तो ये जो कमाई है यहाँ की नोट, यहाँ का धन, यहाँ के दागिने, कुछ भी साथ में नहीं चलने हैं। एक सेकंड में सब छोड़कर चले जाएंगे। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर दो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। हम बाबा के बच्चे ही ये कमाई साथ में लेकर जा सकते हैं। कौन सी कमाई? जो हमने अंदर की है, आत्मा को मजबूत बनाया है, सशक्त बनाया है। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, कितना भी धन कमा लो मिट्टी में मिल जाना है। ये भगवान के महावाक्य है। इससे तो हम क्यों न ट्रांसफ़र कर बाबा को दे देंगे। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते। बाबा ने कल बताया कि जो हॉस्पिटल बनाते हैं उनकी दूसरे जन्म में तबीयत अच्छी रहती है, उनको तबीयत का प्रॉब्लम नहीं आता। जब तक उस पुण्य का वो जमा है, उसका खाता जमा है, तब तक तबीयत का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर जिसने स्कूल बनाया है पिछले जन्म में, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, खूप जास्त शिक्षण घेईल, उच्च शिक्षण घेईल। आणि आज बाबा सांगते हैं जो धन का दान करते हैं वो अगले जन्म में साहूकार बन जाते हैं। ज्यांनी दान, आता साहूकार कोण आहे या जन्मामध्ये? कोण साहूकार आहे? ज्यांनी मागच्या जन्मामध्ये खूप दान केलेलं असेल। लेकिन बाबा हमें ये सिखाता है कि आप 5 विकारों को छोड़कर 7 गुणों की अपने अंदर धारणा करो, तो तुम्हारा तन, मन, धन, जन, संबंध, संपर्क, सबका सुख प्राप्त होगा। तबीयत भी अच्छी होगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी, ऊंची लेवल पर रहोगे, पैसा भी भरपूर होगा, और वो भी जन्म जन्मांतर की। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की दुनिया में अगर जाना है तो हमें 5 विकारों का त्याग और 7 गुणों की धारणा करें। इकडे आहे अल्पकाळाचं, तेवढ्यापुरतं तेवढं। तो इस हिसाब से बाबा कह रहा है आप भरतू हाथों से जाओगे, खाली हाथ नहीं जाने वाले। तो वह तो एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए ट्रांसफ़र करते, तुम तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। हम जो कुछ भी करते हैं यहाँ पर तन मन धन से सेवा, 21 जन्म तक उसकी प्रारब्ध हमें मिलेगी। ते भाग्य 21 जन्मासाठी बनणार आहे। इथं आपण तनाद्वारे सेवा करतो, मनाद्वारे सेवा करतो, धन देतो, सहयोग देतो, तर त्याचा परिणाम 21 जन्म आपलं भाग्य चांगलं राहील, प्रारब्ध चांगली राहील।
बाप तो है ही दाता, क्योंकि अभी हम किसके नाम पर कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान के कहने पर कर रहे हैं। भगवान से हिसाब है तो भगवान का हिसाब बेहिसाब है। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये दुनिया वाले कहते हैं, उनको पता नहीं इसका अर्थ क्या है। वो कब देता है छप्पर फाड़ के? संगम में। हम जितना चाहे उससे ले सकते हैं अपना भाग। यह ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। यह डायरेक्ट अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। इनको देखो, ब्रह्मा को देखा, कितनी बहादुरी की, कितनी बहादुरी की। एक पैसे को हाथ नहीं लगाया। बाद में ट्रस्ट बना दिया, माताओं के हाथ में पैसे सौंप दिए, एक पैसे को हाथ नहीं लगाया। करोड़ों की प्रॉपर्टी उस समय की, लेकिन सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। बहुत बड़ी बहादुरी थी वो। लेकिन उनको पता था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, अब बाप कहते हैं यह सब हमको दो। ईश्वर ने दिया है तो सब हमको दो। तो बाबा ले नहीं लेता है, वो तो किसी किसी का डायरेक्ट वो सफल कर लेता है। जैसे ब्रह्मा की ज़रूरत थी, ब्रह्मा के पैसे की, उससे ही यज्ञ शुरू होना था, इसलिए ब्रह्मा का सब कुछ ले लिया। लेकिन जब हम कहते हैं तेरा सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, तो वो ले नहीं लेता है अपने पास। तो म्हणतो की तू सांभाळ आता चांगल्या प्रकारे। कशा प्रकारे तनाद्वारे सेवा करायची, मनाद्वारे, धनाद्वारे, श्रीमतवरती करा। तुमच्याकडेच ठेवा, श्रीमतवरती करा। तो बाप कहते हैं यह सब हमको दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलते, जो कुछ भी था बाबा के पास। जैसे धनाला शक्ती पण म्हटलं गेलेलं आहे, तर बाबा म्हणते उसने सारी शक्ति मुझे दे दी, धन की जो शक्ति। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। उसने दे दिया तो विश्व की बादशाही उसको मिल गई। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वह नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। क्यों ख्याल नहीं किया? क्योंकि उनको पता था ये उसके बच्चे वो संभाल लेगा। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है, इस बाप को यानी ब्रह्मा बाबा को देखो। फॉलो फादर, प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना। ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया, उसने उनका सफल कराया। अगर वो हमारा सफल कराता है तो हमारा भाग्य है। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफतें ऐसी आएंगी बात मत पूछो। व्यापारियों का सास तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। दुकानं चालवणं सुद्धा मुश्किल होणार आहे पुढे चालून। बाबा म्हणतात व्यापारियों का सास तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट, जर जमाव चालून आला आणि आग लावली तर काय होणार, सगळं नष्ट होऊन जाईल। तो ये ऐसा समय आने वाला है, आगे चलकर हम दुकानें भी नहीं कर पाएंगे, बंद करना पड़ेगा। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं कि कशासाठी आला पोलीस माझ्याकडे। आगे चल बहुत तंग करेंगे, इसलिए अभी से ही समेटना चालू करना है। अभी विस्तार को नहीं, अभी विस्तार में नहीं जाना है। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बहुत खराब दुनिया आने वाली है अभी, पहले से सावधान हो जाना है, पहले से उससे अपने आप को छुड़ा लेना है। सोना आदि अगर है तो वो लूट कर लेकर चले जाएंगे, तो क्यों जमा करके रखना है? ये सारी, ये भगवान कह रहा है। ये भविष्य जो उसने कोरोना का बताया था वो सब हो गया बराबर, बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। संदेश दे दिया था बाबा ने कोरोना के 3 महीने पहले, संदेशियों द्वारा संदेश दे दिया था कि अभी 6 महीने का अनाज जमा करके रखो घर में। तो वो जो बताता है तो वो होता है, ये सगळं होणार है। तो सावधान करता है बाबा कि ये होना है, क्योंकि ड्रामा है, फिक्स है, कैसेट घूम रही है, तो बाबा को पता है आगे क्या है, इसलिए वो मुरली में बता देता है। तो हमें इन सब बातों से निकलना पड़ेगा। सोना आदि जो जेवरों का मोह है उससे भी निकलना पड़ेगा। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, फिर वो लूट लेंगे पैसे भी। तो इसलिए अभी हमें स्वतंत्र आत्मा बनना है, बाबा से कनेक्शन रखना है। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। किसी कशावरती अवलंबून जर राहिलो तर प्रॉब्लेम होतो। तो बाबा आतापासूनच म्हणताय की निराधार बना, कशावरती आधार ठेवू नका। नोट आदि भी चल न सके, जसं नोटबंदी झाली होती,
कितीतरी होत्या नोटा पण चालत नव्हत्या त्या नोटा. राज्य बदल जाता है, राज्य बदल जाता है तो नया जो आता है कोई कोई अपना फैसला ले लेता है. अचानक कशी हलचल झाली होती. पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा. तो बाबा कह रही है बहुत दुख होगा और फिर सुख होगा. मतलब उसके लिए अपने मन को तयार करना है. हे बाबा घाबरवत नाही आहे. बाबा आपल्याला सावधान करतो आणि हे सांगतोय की तुम्ही शक्ती प्राप्त करून घ्या. हे सगळं होणार आहे. पण जर आपण बाबांच्या सोबत आहे, कनेक्शन चांगलं आहे, बाबांशी प्रेम आहे, तर बाबांनी ही पण गॅरंटी घेतलेली आहे कि मैं अंत तक तुम्हें दाल रोटी खिलाता रहूँगा और तुम्हें फूलों जैसा रखूँगा. तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि इतना कुछ चल रहा है बाहर दुनिया में. ये सारा बाबा बता रहा है, ये डरा नहीं रहा है. तो तयार करतोय आपल्याला की तुम्ही असं तयार व्हा. या स्थितीमध्ये स्वतःला ठेवा की बाबा तुमची सांभाळ करून घेईल. लास्टमध्ये होणार सगळं आहे बाहेर, पण आपल्यावरती परिणाम नाही होणार त्याचा. पण आपल्याला तेवढं प्रेम वाढवावं लागेल बाबांशी, तितकं निश्चय करावा लागेल. तो यह है खूने नाहेक खेल, यह है खूने नाहेक खेल. तो ये ऐसे होने वाला आहे जसं ते आता झालं काश्मीरमध्ये. विनाकारण मारून टाकलं लोकांना, त्यांचं धर्म विचारलं आणि मारून टाकलं. तर खूने नाहेक, नाहक काही नाही, काही कोणाचा दोष नाही. फिरायला गेले होते तिथं, काही त्यांना आनंद घ्यायचा होता फिरून, और ये ऐसा हो गया उनके साथ. तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी. ये तो झलक थी. नॅचरल कॅलॅमिटीज भी होंगी. आता बघतोय आपण या जेव्हापासून 2025 लागलेले तेव्हापासून किती किती भूकंप झालेले. रोज 2-3 दिवस झाले की भूकंप झालेला असतो कुठे. वादळ आहे, आग आहे, वेगवेगळ्या प्रकारे. तो ये होगा. तो इससे पहले बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए. ये जब होगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे. आगे का बाबा ने बता दिया है. क्यों बता रहा है? तब कुछ नहीं कर पाओगे, अचानक सब खेल शुरू हो जाएगा. ये उससे पहले पूरा वर्षा, जैसे बाबा ने आज प्रश्न पूछने के लिए कहा है, क्या मैं पूरा वर्षा ले सकूँगा? अपने आप को चेक करना है और बाबा के पूरे वर्षे का हकदार बनना है. अभी बिल्कुल किसी के कारण हमें लाचार नहीं रहना है, मजबूर नहीं रहना है. अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लेना है, इतना ऊंचा उठा लेना है कि वो नीचे वाले हमारा कुछ नहीं कर पाए, नीचे वाले हमें खींच नहीं पाए अपने तरफ. इतना अपने आप को ऊंचा उठा लेना है. आज पक्का कर. बहुत सारी बातों में बाबा ने हमें ये इशारों में कह दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आगे चल के नहीं होगा. आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे. तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए. तो मित्र संबंधी कौन? अपने 5-10 जो होते उनमें से कोई याद आ जाएगा. तो बाबा कह रहे उनको भी छोड़ो, बुद्धि से निकालो. एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए. और किसी की भी याद आ जाती तुरंत शिव बाबा को बुला लेना. या फिर किसी से मिलना है, किसी से बात करनी, परम धाम में जाकर मिलना है, ऐसा समझना है बाबा सामने से देख रहा है. तो अंत में हम बहुत आराम से शरीर छोड़ेंगे और अंतमति से गति होने वाली है. अगर शरीर छोड़ते समय ये 5-10 में से कोई याद आ जाए तो फिर हम ठीक से बाबा की याद नहीं कर सकेंगे. उनकी तरफ बुद्धि जाएगी और उसी सेकंड में शरीर छूट जाएगा. तो फिर वो सतयुग का भाग्य नहीं बनेगा. यह प्रैक्टिस करनी है. बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है. ऐसा बनना है, नारायण जैसा बनना है. यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा. भगवान कह रहा है और उसको क्या कहते हैं दुनिया में, वही एक सत्य है, ट्रूथ है. वो कह रहा है बहुत पछताना पडेगा. आता आपल्याला म्हणायला चान्सच नाही की बाबांनी इतक्या स्ट्रिक्टली सांगितलं नव्हतं, इतकं पक्कं सांगितलं नव्हतं. मला काय माहिती. सब कुछ बाबा आज पक्का करा रहा है, क्लियर कर दिया है बाबा ने. नहीं अगर हम मानते हैं तो गलती हमारी होगी, बहुत पछताना पड़ेगा. और कोई की याद आई तो नापास हुआ, और नापास वाले त्रेता में जाने वाले हैं. मतलब स्वर्ग नहीं देखेंगे जो ओरिजिनल है. जो पास होते वही विजय माला में पिरोए जाएंगे. अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं.
कुछ भी हाथ में होगा तो वह अल्प अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा। भाई हाथ में तो क्या है हमारे, बाबा शायद मोबाइल की बात कर रहा है। कुछ भी हाथ में होगा तो अंत में भी मेरा मोबाइल किधर है बोलेंगे, अंत में भी तो हाथ में नहीं आया होगा तो याद भी नहीं आएगा। तो अभी हमें हर बातों से वापरायचं आहे, सगळं करायचं आहे, पण एक सेवा समझो। बाप कहते हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बाबा के पास तो कुछ भी नहीं है, कोई मोबाइल यूज नहीं किया बाबा ने कभी, यह हमारी चीज नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा। बाबा जो ज्ञान देता है वो लेना है, अभी मोबाइल का ज्ञान नहीं चाहिए हमको, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो ज़रूर बनना पड़े, नहीं तो सज़ा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, पद कुछ भी नहीं मिलेगी। यहाँ आते हैं तो वर्षा लेना है, और जो वारिसदार बनेंगे बाबा के उनको सज़ा नहीं मिलने वाली, पूरा वर्षा जिनको लेना है। इसलिए बाबा ने ये प्रश्न ये उठाया आज कि आपको पूरा वर्षा लेना है, तो फिर हम बिना सज़ा खाए जाएंगे और पद भी बहुत बड़ा होगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे, कृष्ण को भी गोद में लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे मतलब कितना ऊंचा हम बन जाएंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले या बच्चा मिले, तो कब मिलेगा, जब बाबा जैसा कहता है वैसा हम बनेंगे, वैसा हम करेंगे, तो हमें कृष्ण जैसा बच्चा मिलेगा, कृष्ण जैसा पति मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है मनसा पर फुल अटेंशन देने वाली चढ़ते कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। एकही संकल्प व्यर्थ नाही आला पाहिजे। जर त्याला आपण फुल स्टॉप लावू शकलो, कोणत्याही संकल्पाला, व्यर्थ संकल्पाला, काही झालं, काही घटना झाली, त्याच्यामधून सावधानी घेण्यापुरतं, पण बाकी संकल्प नाही चालवायचे। तर संकल्पांना जर फुल स्टॉप लावू शकलो आपण तर विश्व परिवर्तन, संकल्पांना परिवर्तन करतोय तर विश्व परिवर्तन पण आपण करू शकतो। स्लोगन है कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्मयोगी बनना। कर्म ऐसे नहीं करना है, बाबा को साथ में रख के कर्म करना है। कर्मयोगी जीवन हमारी होनी चाहिए, आज से पक्का करना, कर्मयोगी जीवन। अव्यक्त इशारे, आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकें। श्रेष्ठ यहाँ बनाता है बाबा हमें, सतयुग में हमारा वो पार्ट होगा श्रेष्ठ पार्ट, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सदा शुभ भावना, सदा श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, वाणी भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, दृष्टि भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, फिर हम विश्व कल्याणकारी स्वरूप में रहेंगे। जैसे कि अगर ये परिवर्तन हो जाएगा और फिर अगर वैसी स्थिति हमारी है तो कोणत्याही प्रॉब्लेमचं सोल्यूशन आपण काढू शकतो। सदा एक स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। स्लोगन बाबा म्हणतात, हा हे स्लोगन सदा लक्षात ठेवा, आपण कोणासाठीही समस्या बनणार नाही, प्रॉब्लेम आपण नाही बनायचं आहे। आणि प्रॉब्लेम ज्यावेळेला येईल, परिस्थिती येईल, संकट येईल, त्यावेळेला डगमगायचं नाही, हलचलमध्ये नाही यायचं आहे, अचल अडोल राहायचं आहे आणि त्याचं सोल्युशन बघायचं, त्याच्यामधून काय मार्ग काढू शकतो आपण हे बघायचं। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। अच्छा, ओम शांति।